कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। ओम शांति। विदेश के एक प्रसिद्ध लेखक, कलाकार और कवि खलील गिब्रान की एक प्रसिद्ध कहानी है। उससे इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एक गांव में कहीं एक दिन अचानक एक जादूगर आ गया और उस जादूगर ने गांव का जो एकमात्र कुआं था उसमें जादू की पुड़िया डाल दी और ये घोषणा कर दी कि जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। उस गांव में दो ही कुएं थे, एक तो गांव में और दूसरा राजमहल में। लोग क्या करते, शाम तक लगभग सभी ने वो पानी पिया और सांझ होते होते लगभग सभी पागल हो गए। राजा का जो दरबार था या राजा का जो भवन था उसमें भी एक कुआं था। राजा, उसकी रानी और उसका वजीर, इतने लोग बच गए। बाकी जो भी थे इसके अलावा वो लगभग सभी पागल हो गए। राजा के सैनिक, अंगरक्षक, सिपाही, सब। तो राजा बहुत खुश हो गया और धन्यवाद देने लगा उस कुएं को भी कि इस कुएं की वजह से आज मैं बच गया। परंतु जैसे ही शाम नजदीक आ रही थी उसे लगा कि ये बचना बहुत भारी पड़ गया है, क्योंकि गांव के सारे लोग जो पागल हो गए थे अब राजा के महल के इर्द गिर्द आ गए, शोर मचाने लगे, चिल्लाने लगे। सारा के सारा गांव, सैनिक, सिपाही सब पागल हो गए थे और कहने लगे कि हमारा राजा जो है वो पागल है, उसका दिमाग खराब हो गया है। सबसे पहले तो उसको ही अपनी राजगद्दी से हटाओ। जोर जोर से चिल्लाने लगे, शोर होने लगा। कुछ मशाले लेकर आ गए, कहने लगे राजभवन को जला देते हैं और राजा को ठीक करना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि ये जो राजा है ये पागल हो गया है। राजा को बहुत मुश्किल हो गई, सोचने लगा अब क्या करूं। वजीर ने कहा मेरे पास एक उपाय है, वो एकमात्र उपाय है। क्या हो सकता है? वो कहता है आप यहीं ठहरो, मैं अभी जाता हूं और उसी कुएं का पानी जो गांव में है वो ले आता हूं और आप तुरंत उसे पी लो। और वो भागता है, गांव के कुएं में पास जाता है, पानी निकालता है और भाग कर ले आ जाता है और राजा वो पानी पी लेता है और राजा भी पागल हो जाता है। और शाम को सारा गांव जश्न मनाता है कि हमारा राजा ठीक हो गया है। उत्सव होता है, बाजे बजते हैं, बांसुरी बजती है, ढोल बजते हैं। हमारा राजा ठीक हो गया है। कहावत है जैसा राजा वैसी प्रजा, परंतु जैसी प्रजा अगर हो
राजा को भी एक दिन वैसे ही कर देती है। यदि प्रजा ठीक नहीं और राजा ठीक, तो प्रजा राजा को अपने जैसा भी बना सकती है, और यदि प्रजा निरंकुश हो जाए तो राजा फिर राजा नहीं रहता। यदि इंद्रिय की प्रजा बाह्यमुखी हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, माया रूपी जादूगर की डाली हुई ये पुड़िया वह पानी पी ले, तो सारी प्रजा, सारे ही फिजिकल ऑर्गन्स, इंद्रिय विक्षिप्त हो जाते हैं, और वैसे ही राजा को भी कर सकती है। तो कल की मुरली, क्या कहा था बाबा ने कल की मुरली में? दूसरा पार्ट 14 तारीख की, जनवरी मास 82। तुम सब कौन हो? कर्मेंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी। चेक करो, खुद ही चेक करो कौन से संस्कार हमारे अंदर है। राजवंश के संस्कार है या प्रजावंश के संस्कार है? कर्मेंद्रिय जीत, जितेंद्रिय योगी अर्थात जिसकी सारी इंद्रिय अपने वश में है। राजा की सत्ता हो, प्रजा की ना। जन्म जन्म से प्रजा ने पानी पिया है देहभान का, अनियंत्रित है, भागती है रूप रस गंध स्पर्श शब्द। उनकी गति बाह्य जगत में है, आत्मा की सत्ता अंदर है। ऐसा ना हो कि यह विक्षिप्त प्रजा राजा को भी विक्षिप्त होने पर मजबूर कर दे। कर्मेंद्रिय जीत बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, इंद्रिय नरेश बनना है, सेल्फ सॉवरेन, सेल्फ रूल, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, स्टॉपिंग पावर और स्टार्टिंग पावर। कब स्टॉप करना है, कब स्टार्ट करना है, कब संकल्पों का विस्तार करना है और कब फुल स्टॉप लगाना है, कब आवाज में आना है और कब आवाज से परे जाना है। आवाज में आने के लिए इतने सारे साधन तुमने बनाए हैं, आवाज से परे जाने के लिए क्या साधन है? क्योंकि मूल वतन में और सूक्ष्म वतन में क्या साधनों की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा ने अभ्यास दिया है, 1 सेकंड में देह में आना और 1 सेकंड में देह से बाहर, 1 सेकंड में संकल्प का विस्तार करना और 1 सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना। कर्मेंद्रिय जीत बनना है, यही अभ्यास है। सारी कर्मेंद्रिय हमारे वश में हो, ऐसी रूलिंग पावर, ऐसी कंट्रोलिंग पावर, ऐसा सेल्फ रूल और ऐसी सेल्फ मास्टरी हमें करनी है। क्या करेंगे उसके लिए? कि जिससे आत्मा राजा बन जाए, स्वराज्य अधिकार में रहे। 4 प्रकार के संस्कार बाबा ने गिनाए हैं मुरली में। कौन कौन से? एक तो बेहद के, राज्य अधिकार के, दूसरे हद के राज्य अधिकार के,
तीसरे साहूकार प्रजा, और चौथे दास के, दासी के। बाबा ने पूछा है, खुद ही चेक करो मेरे संस्कार कौन से हैं, बेहद के हैं या हद के हैं। बेहद का बाप, बेहद का मैदान, बेहद की सभा, बेहद का परिवार, बेहद का अनुभव, बेहद की स्थिति में सभी स्थित है। अभी अभी मुरली चली है 18 जनवरी। बाबा क्या देखना चाहते हैं? बेहद के अनुभव में है, बेहद की स्थिति में सभी स्थित है। तो बेहद के राज्य अधिकारी, हद के राज्य अधिकारी दूसरे। कभी मुरली में बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, एक है सर्व अधिकारी, एक है अधिकारी। कर्मातीत अर्थात कर्मेंद्रिया संपूर्ण वश में है। दो परिभाषा दी थी कर्मातीत की, एक तो ये और दूसरी कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से परे अतीत। तो ये एक कर्मातीत की भी परिभाषा है, कर्मेंद्रिय जीत अर्थात कर्मातीत। तो सर्व अधिकारी, बेहद के राज्य अधिकारी, सारी कर्मेंद्रिया वश में। कोई भी कर्मेंद्रिया, मंत्री उपमंत्री धोखा न दे। कारोबार लगाओ, चेक करो आंख कहां धोखा देती है, मुख कहां धोखा देता है, जिह्वा कहां धोखा देती है, कान कहां धोखा देते हैं, मुख कहां धोखा देते हैं। धूतियों और क्या कहा आज बाबा ने, धूते से क्या करना है? अपनी संभाल करनी है। कान सुनना चाहते हैं, गति व्यर्थ के तरफ है कानों की। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, इस पर नियंत्रण। गंध, सेंट, सेंट, सॉल्ट और शुगर, ऐसी तीन बातें कही जाती है। योगी अर्थात जिनका इन तीनों पर नियंत्रण है। सॉल्ट जिह्वा, शुगर जिह्वा, टेस्ट उत्तेजनक जो पदार्थ है। योगी जितेंद्रिय होता है। कुछ चाहिए तो मांग सकते हो, आज मुरली में कहा है बाबा ने, सब मिल जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं सब लेते ही रहो। योगी अर्थात स्वाद पर जिसका वश हो। योगी अर्थात स्पर्श पर जिसका वश हो। योगी अर्थात रूप या आंखें जिसकी वश में हो। क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, इसका विवेक। कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी कुछ बातें आपको हम बताएंगे। हिंदी में या इंग्लिश में एक शब्द है एस, शिव बाबा वाला एस। ऐसी ही 5 बातें एस से अब हिंदी में और 5 बातें अंग्रेजी में। क्या करे कि जिससे यह भागने वाली इंद्रिया, यह अनियंत्रित इंद्रिया वश में आ जाए। सबसे पहला तो
हिंदी से चालू करते हैं। संकल्प क्या आवश्यक है कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए? पहले तो लक्ष्य चाहिए, एक संकल्प चाहिए, एक प्रण चाहिए, एक ओथ चाहिए, एक प्रॉमिस चाहिए कि मुझे अपनी सारी इंद्रियों को वश में रखना है, निरंकुश नहीं होने देना है, आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए, क्योंकि इनकी गति ऐसी है। एक बार नीचे जैसे बॉल सीढ़ियों पर नीचे फेंको तो नीचे नीचे चला जाता है। एक भी इंद्रिय यदि वश में नहीं तो वो बाकी सारी इंद्रियों को घसीट कर ले चली जाती है नरक की ओर। ये कांटों का जंगल है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है जंगल में क्या होते हैं? जानवर और कांटे। वैसी ही जानवरों मिसल चलन हो जाती है अगर इंद्रिया वश में नहीं। वैसे ही कांटे समान कांटों के मानिंद प्रवृत्ति हो जाती है हिंसक। वही काम जागता है हृदय में। खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। दुख का भंबोर आज कहा है बाबा ने। मन वश में नहीं, संकल्प वश में नहीं, भावनाएं वश में नहीं, कल्पना वश में नहीं, इमेजिनेशन वश में नहीं, फैंटेसी वश में नहीं, फीलिंग्स वश में नहीं, बोल वश में नहीं, भाग रहे हैं संसार की ओर, यहां के सुखों की ओर, यहां के मनोरंजन की ओर, यहां के देह और उसके मिथ्या सौंदर्य की ओर, भ्रामक सौंदर्य की ओर। यह इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को वश में करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? संकल्प की, प्रण की, कि मुझे अपनी सारी इंद्रियों को क्या करना है? जीतना है। एक है सेल्फ कंट्रोल और एक है सेल्फ मास्टरी। ऐसे दो शब्द है। सेल्फ कंट्रोल से भी ऊंचा शब्द है मास्टरी। सेल्फ मास्टर बनना है, स्वयं स्वयं के हम स्वामी बन जाए। तो पहला क्या आवश्यक है? संकल्प। जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो कल सुबह अमृत वेले बाबा के सामने क्या करेंगे? संकल्प करेंगे। दूसरा, स्वमान। किस स्वमान को लेंगे? मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, जितेंद्र हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, इस देह का मालिक हूं, राजा हूं। मन, बुद्धि और संस्कार मेरे वश में है। राजवंश हूं, राजवंशी, बेहद का राज्य अधिकारी हूं। बाबा ने कहा पहली पौड़ी है कौन सी? पहली सीढ़ी, प्रथम सोपान, पहली स्टेप है कर्मेंद्रिय जीत। याद प्यार में एक शब्द का प्रयोग किया है, सूक्ष्म संस्कार जीत। सूक्ष्म संस्कार जीत। अपने संस्कारों को भी समझ लिया है और जीत लिया है। सूक्ष्म संस्कार जीत। माया जीत, प्रकृति जीत। ये सब होगा तब क्या बनेंगे फिर? राज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी। तो प्रथम स्टेप इन इंद्रियों को जीतना है। कौन सी इंद्रिया कब धोखा देती है? आंखों को क्या हो जाता है? क्या देखने के लिए लालयित है? जगत की कौन सी वस्तु, व्यक्ति, देह, पदार्थ, स्थान इसे अपनी ओर खींचता है?
असार संसार, आज के मुरली में बाबा ने कहा है ये दुनिया कैसी है, असार, टेस्ट लेस वर्ल्ड। इस सुख के सामने अतीन्द्रिय सुख के सामने संसार के सुख टेस्ट लेस, बेस्वाद, बेसुरे, असार संसार है, कोई सार नहीं, सेंसलेस। जगत की जो भी आपाधापी है, अंतिम निष्पत्ति वहां पर केवल और केवल दुख है। इस बात को जो जितना गहनता से समझता है, पुरुषार्थ में गति उतनी ही तीव्र होगी। जब तक इस संसार में सुख भासता है, इंद्रिय उसकी ओर भागते हैं उसे पाने के लिए। तो स्वमान, निरंतर स्वमान का अभ्यास। तीसरा, सेवा। जब मन खाली रहता है तब भटकता है, इंद्रियों को भी भटकाता है। चाहे स्थूल सेवा हो, सूक्ष्म सेवा हो, वाणी की सेवा हो, कोई भी सेवा, उसमें स्वयं को बिजी कर देना है। एक काम पूरा हुआ, दूसरा पूरा। बाबा ने कहा है काम करो, काम कहा ना उस दिन, और रिपोर्ट लाओ। ऐसे ही नहीं बैठ जाना है, काम करो। बाबा का चेहरा देखा कैसा था? क्या करो? काम करो। तो खाली नहीं बैठना है। खुद की दिनचर्या ऐसी कर दो कि जिसमें खाली समय ही नहीं है। एक तो ज्ञान चिंतन या मनन या अध्ययन या चर्चा, या फिर ज्ञान सुनाना, या फिर मनसा सेवा करना, या फिर स्थूल सेवा करना। कोई भी सेवा, सेवा में निरंतर स्वसेवा, खुद की उन्नति करना, खुद को ज्ञान योग से सजाना, ज्ञान योग से भरना। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हलचल होती रहती है बाहर, रूठते रहेंगे। आज बाबा ने कहा है ब्राह्मणी से रूठते हैं, और मेरे से अगर रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। इस ब्राह्मणों के संग में रहना है। उधर के संग में गए तो सत्यानाश। चाहे कैसा भी हो ये परिवार, इसी संग में रहना है, नहीं तो उस संग का दुर्गति हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा, उधर का असर पड़ेगा। इसके लिए इसी परिवार में रहना, इसी संगठन में रहना, और स्वयं को बिजी रखना। सेवा में तो संकल्प करना, स्वमान लेना, सेवा करना, और क्या करेंगे? स से बताओ। सोना। और क्या करेंगे? सहयोग और स्वचिंतन, स्वपरिवर्तन और संयम। अगला है संयम। स्वयं को क्या सिखाना है? संयम सिखाना है, डिसिप्लिन सिखाना है, सेल्फ डिसिप्लिन। कहां कहां मैं अनियंत्रित हूं और कहां कहां मुझे संयमित करना है स्वयं को। बोल शायद अनियंत्रित है, दृष्टि शायद अनियंत्रित है, ये कान शायद अनियंत्रित है, सब कुछ सुनना चाहता है। संसार में व्यर्थ की भरमार है, इतनी खबरें हैं संसार में, चारों तरफ समुंदर है खबरों का, एक से बढ़कर एक अव्यक्तवाणी 95, जिसमें बाबा ने कहा है जो समाचार जितना ही दिलचस्प हो उतना ही व्यर्थ होता है। जितनी न्यूज इंटरेस्टिंग है, सेंसेशनल, सनसनीखेज, अखबारों की सुर्खियां बनी हुई, उतनी ही वो व्यर्थ है।
हमारी रुचि किसमें है? क्या वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? संयम, संयम का पाठ स्वयं को स्वयं पढ़ाना है। कौन पढ़ाएगा ये पाठ? क्योंकि हम कहां असंयमित है, चाहे नींद में, चाहे भोजन में, किस में? बोल में, दृष्टि में, सुनने में, स्पर्श में, किस में? जितना हमें पता है और कोई नहीं जानता। तो संयम। अगला संबंध। उसमें क्या करेंगे? संबंधों में मधुरता, उसमें स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। और सहयोग, समय, और अच्छे अच्छे बताओ। साधना। क्या करना है? साधना करनी है। स्वराज्य अधिकारी बनना एक साधना है। हम इस साधना के पथिक है। इस साधना अगर आरंभ नहीं की है तो इसका श्री गणेश आज से ही करना है। हर चीज को अपने वश में करने के लिए या फिर सहज बनाने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। जैसे आत्मिक दृष्टि की एक साधना है, आत्माभिमानी स्थिति की एक साधना है, अशरीरीपन की एक साधना है, देह में आना और देह से बाहर जाना एक साधना है। संकल्पों का विस्तार करना, संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना। और बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है, स्टार्टिंग पावर और स्टॉपिंग पावर। ऐसा ना हो कि कहो स्टार्ट और हो जाए, कहो स्टॉप और हो जाए स्टार्ट। उल्टा ना हो जाए। जब चाहो तब स्टार्ट और जब चाहो तब स्टॉप। जब चाहो अपने मन को कहो स्टैचू। बच्चे खेलते हैं ना, स्टैचू कर देते हैं ऐसे बीच में, तो मन को कह दो स्टैचू। अपनी गति को रोक दो, अशरीरी भव, तुरंत अशरीरी हो जाए। तो ये स्टैचू वाला गेम फिर से खेलना है। अचल, अचल मूर्त आत्माएं हो तुम। संसार हलचल में है और तुम अचल मूर्त। तो 5, अभी इंग्लिश के 5 एस। पहला साइलेंस। मौन की अवस्था में ही स्वराज्य अधिकारी बनने के संकल्प आ सकते हैं। मौन में ही आत्मा स्वयं को देख सकती है। स्थूल मौन एक है मन का, एक है मुख का। एक है मुख की डांस, एक है मन की डांस। परंतु मन की डांस मुख की डांस से चालू होती है और मुख की जो डांस है वो मौन है। अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंस इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। साइलेंस वह निद्रा है जो विवेक को जागृत करती है। द ग्रेटेस्ट पावर, द हाईएस्ट एंड द ग्रेटेस्ट काम आर फेड। जितना ऊंचा मौन, जितना ऊंचा साइलेंस और जितना गहरा साइलेंस, उतनी ही आत्मा अधिक शक्तिशाली होती है। तो मौन की नितांत आवश्यकता है स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए। सॉलिट्यूड। दूसरा एकांत। एकांत में स्वचिंतन। आज की मुरली में कहा है, पूछो अपने आप से मेरे में क्या खामी है। दान दे दिया फिर ले लिया क्यों? बताओ। अपनी खामियों का, अपने इम्परफेक्शंस, फ्लॉज, डिफेक्ट्स, कमी, कमजोरी, क्या क्या मुझ में खोट है, कहां कहां गलतियां हो रही है, संकल्पों में, वृत्ति में, दृष्टि में, भावनाओं में, कल्पनाओं में।
दिनचर्या में, संबंध में, संपर्क में, कहां? तो सबसे पहला साइलेंस, दूसरा सॉलिट्यूड, तीसरा सेल्फ टॉक। खुद से बात करो, खुद से बात करो, स्वयं से रुरियान करो। हे मन, ए मेरे मन, क्या चाहिए तुझे? 3 चीजें रोज करनी होती है। एक स्व से बातें करना, एक बाबा से बातें करना, और तीसरा ज्ञान की रुरियान करना, मनन करना, चिंतन करना। अपने आप से बातें करना, बाप से बातें करना, और जो ज्ञान है उसका चिंतन करना। तो सेल्फ टॉक। चौथा, सुप्रीम कंपनी, या कहो सुप्रीम इंटॉक्सिकेशन। एक परमात्मा का ही ऐसा संग है कि जो बाह्य जगत से हमें आंतर जगत में ले चलता है, आंतरिक उस अंतस की यात्रा की ओर। और ये संग ऐसा है कि सहज ही बाकी सब संग से छुड़ा देता है। इसके लिए जितना हो सके 18 जनवरी की मुरली, ये मिलन सदा हो उसके लिए क्या करो? मिलते मिलते मिल जाएंगे। ये मिलन सदा हो उसके लिए क्या करो? इस मिलन को याद करते रहो। क्या कहा बाबा ने? इस मिलन को याद करते रहो। बेहद का हॉल, बेहद का मैदान, बेहद का परिवार, बेहद की स्थिति, बेहद का अनुभव, इसको याद करते रहो तो ये मिलन सदा होते रहेगा। सुप्रीम कंपनी, सुप्रीम इंटॉक्सिकेशन एक विधि है, नशा। पांचवा है सबकॉन्शियस माइंड की अंडरस्टैंडिंग और उसकी ट्रेनिंग। यदि स्वराज्य अधिकारी बनना है तो अवचेतन मन को समझना होगा। ये मन किस तरह कार्य करता है, कैसी आदतें तैयार होती है, आदतों का निर्माण कैसे होता है, संस्कार कैसे काम करते, संस्कारों का जन्म कैसे होता है, कैसे वो पलते हैं और कैसे वो नष्ट होते हैं। एक संस्कार है किसी का, उससे कैसे कोई मुक्त हो, एक सरल सी विधि है, उसको भूल जाना। कैसे भूले? उसका प्रयोग न करना, उसको यूज ही ना करना। तो वो नीचे नीचे, जैसे आजकल मोबाइल फोन में जो मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, अगर एक नंबर से मैसेज आया ही नहीं तो वो मैसेज धीरे 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 नीचे चला जाता है, दब जाता है, और दबते दबते एक दिन नष्ट हो जाएगा। चाहे वो विकार का संस्कार हो, व्यर्थ का संस्कार हो, उस संस्कार से अलग हो जाना, उसका प्रयोग न करना, उसको यूज न करना, उसके तरफ ध्यान न देना। जितना उसके बारे में सोचोगे, इसलिए भी सोच रहे कि उससे मुक्त होना है, परंतु यह कुचक्र है। सोचते सोचते ही आत्मा उसमें फंसती है। कोई सोचता है मुझे क्रोध से मुक्त होना है, क्रोध के बारे में सोचता है और उसमें फिर फंसती है। उस संस्कार का डिसयूज, यूज ही ना करना, प्रयोग ही ना करना, और स्वयं को दूसरी चीजों में एंगेज कर देना। कई सारे लोगों के जीवन में पास्ट मेमोरीज होती है, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, बचपन में बहुत हर्ट हुआ है, कईयों ने सताया है, माँ बाप ने भी सताया है, दूसरों ने भी सताया है, बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड है। कैसे कोई भूलेगा उसको? अपने आप को नई चीजों में एंगेज कर देना और उसकी स्मृति न लाना, अगर आए तो भी निग्लेक्ट करना। ये विधि है उस संस्कार से मुक्त होने की। अगर उसी संस्कार के ऊपर चिंतन करते रहे कि इस संस्कार से मैं कैसे छूटूं, उसी के बारे में, तो मन वही गोल गोल घूमते रहता है। किसी में काम विकार बहुत अधिक है,
ज्ञान में आ गए, सोचते हैं उसे छोड़ना है। ये संकल्प कि उसे छोड़ना है, ये भी उसी के इर्द गिर्द घुमाता है। उसको यूज ही ना करना, उसका प्रयोग ही ना करना, उसके बारे में सोचना ही नहीं, आए तो उसे निग्लेक्ट कर देना, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना जितना अभी उसको इंपॉर्टेंस दे के रखे है, इतना महत्वपूर्ण रखा है, उसको छोड़ देना और जो हमें पता है करना चाहिए वो करना। अपने मन को वहां से निकालकर नई चीजों में एंगेज कर देना, क्रिएटिव, रचनात्मक, सृजनात्मक। तब वो संस्कार नीचे 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 दबेगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा। फिर भी हो सकता है अचानक एक दिन बाहर आ जाए, परंतु उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी हमारे पास हो। तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन किन चीजों को अंदर स्वीकार करता है, किस विधि से करता है, कब करता है। जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हुई है जो माइंड ने एकदम याद कर रखी है। पिछले 10 दिनों में कुछ खास हुआ नहीं, वो उसे याद नहीं है। जो याद रखा है वो उसने क्यों याद रखा है, ऐसा क्या हुआ था, इतनी वो स्मृति शक्तिशाली क्यों है। ज्ञान योग के इतने संस्कार, वो इतने शक्तिशाली क्यों नहीं। वो संस्कार इतना शक्तिशाली क्यों, जो कि अब बीत चुका है, कितने वर्ष हो गए। किस विधि से वो अंदर गया, रिवीजन किया है उसका, बहुत बार बार सुनाया है दूसरों को, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, इस व्यक्ति ने हमारे साथ ये किया, अच्छा तुम्हारे साथ भी किया, वो है ही वैसा। उसका विस्तार किया, हमारे साथ ऐसी ऐसी दुखद घटनाएं हुई, अपनी कहानी ढिंडोरा पीट कर संसार को सुनाया। कितना रिवीजन किया उसको। मुरली का इतना नहीं किया है, थोड़ा कम किया है। इसके लिए मुरली के महावाक्य पारे मिसल कहां चले गए पता नहीं, कॉन्शियस से ही बाहर, सबकॉन्शियस तक पहुंचे ही नहीं। तो ये एक विधि है। तो हिंदी में सबसे पहला कौन सा बताया, संकल्प, दूसरा स्वमान, तीसरा सेवा, चौथा संयम, पांचवा साधना, और एक जोड़ सकते हैं श्रीमत। जब श्रीमत पर है तो स्वतः ही कर्मेंद्रिय बन जाएंगे, जीत बन जाएंगे, मिलते मिलते मिल जाएंगे। वैसे ही श्रीमत पर चलते चलते बन जाएंगे फरिश्ता स्वरूप, बाप समान स्वरूप, संपन्न स्वरूप। इसी मुरली में बाबा ने कहा है 18 जनवरी की याद प्यार देते हुए। इंग्लिश में सबसे पहला एस, साइलेंस, सॉलिट्यूड, सेल्फ टॉक। ये जो सेल्फ टॉक है, साइकोलॉजी में स्टडी की गई है, बताया गया है कि 85% सेल्फ टॉक जो मनुष्य की होती है वो निगेटिव होती है। उसमें आत्मनिंदा होती है, आत्मग्लानि होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। खुद के कल्याण से ज्यादा दूसरों को कैसे नीचे गिराए उसकी चिंतन ज्यादा चलता है। 85% जो टॉक होती है, इनर चैटर जो चल रहा है, जो नॉइस हो रही है सब माइंड में, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, वो नकारात्मक है। इस सेल्फ टॉक को पॉजिटिव टॉक करना है। पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स किसको कराना है, दुनिया वालों को नहीं, अपने मन को। उसको निगेटिव की बहुत ज्यादा आदत हो गई है। जो जो पॉजिटिव थिंकिंग में वहां बताया जाता है, अब अपने आप को बताओ कि ये करना है। अगला स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, स्पिरिचुअल सुप्रीम कंपनी। उसके साथ और भी जोड़ सकते सुप्रीम वैराग और सुप्रीम त्याग। परम त्याग और परम वैराग के सिवा आत्मा कर्मेंद्रिय जीत कैसे बनेगी। इंद्रियों की गति तो इतनी है, कैसे उसको रोके। चंचलम ही मन कृष्ण, गीता में कहा है। अर्जुन पूछता है मैं क्या करूं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास और वैराग से इस मन को वश में किया जा सकता है। तो अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
अगला सबकॉन्शियस माइंड को समझना है। अवचेतन मन, अर्धचेतन मन, अंतर मन, पॉजिटिव माइंड, जो ऑब्जेक्टिव माइंड, फीमेल माइंड, अलग अलग नाम दिए है उसको, कैसे वो ऑपरेट करता है, कैसे वो कार्य करता है, किन चीजों को याद रखता है, किन चीजों को तुरंत स्वीकार कर लेता है, क्या उसे चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, नाम चाहिए, क्या चाहिए उसे, उसी को समझना। ये 10 बातें हैं। दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है, तुम सब कौन हो संसार की आत्माओं के लिए? आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, अचल मूर्त हो, शिव शक्ति स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, रूहानी चुंबक हो। आत्माएं प्यासी है, किस चीज के लिए? मुक्ति के लिए और जीवन मुक्ति के लिए। तुम उन्हें मुक्ति दो, तुम उन्हें जीवन मुक्ति का वर्षा दो। इतनी उनकी प्यास है, उस प्यास को मिटाओ, उस प्यास को बुझाओ। तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम बाप के साथ, बीज के साथ वृक्ष के जड़ में हो। बाप आगे, तुम, बाप पीछे, तुम आगे। कितने श्रेष्ठ हो कि निराकार और साकार आकार को भी साकार में ला लिया। इसका अटेंशन। तो 5 प्रकार की आत्माएं यहां बाबा ने गिनाई है और उनके लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, हम उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, अचल आत्माएं, अचल मूर्त आत्माएं, सबसे पहले दुखी आत्माएं। याद प्यार में कहा शांत स्वरूप। ऐसी दुखी आत्माओं को क्या करना है? सुख देना है। अशांत आत्माओं को क्या करना है? शांति देनी है। अपवित्र आत्माओं के लिए हम सत्य तीर्थ है, ऐसे सत्य तीर्थ जो पावन बनाने वाली है आत्माओं को, ऐसे चलते फिरते तीर्थ। लोग तीर्थ पर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? पवित्र बनने के लिए। हम ऐसे चैतन्य तीर्थ है। वहां पर एक जड़ मूर्ति, एक देवी की मूर्ति, कितना लोग जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़कर जाते हैं, कितनी यातनाएं सहन करते हैं। हम ऐसे सत्य तीर्थ है, आत्माओं को पावन बनाने वाले। तो अशांत आत्माओं को शांत करना है, दुखी आत्माओं को सुखी करना है, अपवित्र आत्माओं को पवित्र देना है। और टेंशन वाली आत्मा है, उनको क्या करना है? उनका कुछ करना है उनका। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्वीपर होता है, क्लीनर होता है, वो क्या करता है? सक कर लेता है डर्ट और डस्ट को। एक होता है छोटा क्लीनर, एक होता है इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े होते हैं, हजारों वैरायटीज है उसकी। वो क्या करता है? खींच लेता है। वैसे कोई भी आत्मा यहां आए तो क्या अनुभव हो? जैसे हमारा टेंशन, तनाव किसी ने खींच लिया। कौन है वो? कब तक तुम उन्हें ढूंढते रहोगे? वो ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे। परंतु उसके लिए एक अटेंशन रखो। कौन सा? यही अटेंशन कि मैं कौन हूं, अचल मूर्त आत्मा हूं, कंबाइंड शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। यही अटेंशन कि हम जड़ में है, यही अटेंशन कि हम भगवान को नीचे लाने वाले हैं, यही अटेंशन कि मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूं। ऐसी इमेज ऑफ अपलिफ्टमेंट, ऐसी इमेज ऑफ सपोर्ट इस संसार के लिए एकमात्र संबल। संसार का अवलंबन मुझ पर है, मैं आधार हूं, सपोर्ट हूं। हम हिले तो संसार हिले। यह स्मृति, यह अटेंशन तो आत्माएं खिंच के आएंगी। उन्हें पाव दो पुरुषार्थ का, चल भी नहीं सकती है। उन्हें अपने पंख दो और दुख अशांति की स्मृतियों से, दुख अशांति की स्मृतियां। बाबा ने क्या कहा? स्मृतियां, मेमोरीज माइंड में है। कौन सी? दुखों की, पीसलेसनेस की और अनहैप्पीनेस की। उन मेमोरीज से उनको उड़ाओ। हम उड़े हैं क्या पहले? या हम अपने ही दुख दर्द में डूबे हैं?
अपने ही स्मृतियों में डूबे, हमारे जीवन में जो जो दुखद घटनाएं हुई है उससे ही बाहर नहीं निकले हैं। बाबा यहां कह रहे उनके दुखों को खींच लो, उनके टेंशन को खींच लो। उनको अनुभव हुआ हो किसने खींचा, और होता भी है। वैसे तो मधुबन में जो भी आता है, शांतिवन में जो भी आता है, जो भी मधुबन है चारों, उसकी जितनी भुजाएं हैं आज, वहां पर जो भी आत्माएं बाहर से आती है, उनको अनुभव होता है कि इस वायुमंडल में आते ही जैसे किसी ने खींच लिया है, इलेक्ट्रिक स्वीपर की तरह किसी ने सक कर लिया है। होता भी है। तो हमें क्या करना है, उन आत्माओं को टेंशन हरना है। और एक 5वीं प्रकार की आत्मा है, वो कौन सी, निर्बल आत्मा है। उन्हें क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है, बल देना है। कैसे होगा, अपने शक्ति रूप में स्थित होकर, अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर, अपने शिव स्वरूप कंबाइंड स्वरूप में स्थित होकर। तो अभी हम एक अभ्यास करेंगे और फिर इस क्लास को पूरा करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, मैं एक महातपस्वी आत्मा हूं। स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रियों की मालिक, महातेजस्वी आत्मा है। भ्रुकुटी तख्त पर बैठी मैं आत्मा अब यहां से निकल उड़ रही हूं पर इस व्यक्त संसार से परे, इस जगत से परे। अपने फरिश्ते स्वरूप में और पहुंच गई सूक्ष्म वतन में। अव्यक्त बाप दादा की बहुत शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। बाबा के वह वरदानी बोल, वह व्यक्त आवाज, बच्चे तुम इस विश्व के आधार मूर्त हो। इस जगत के उद्धार के लिए तुम निमित्त हो। शक्ति स्वरूप हो, अचल मूर्त हो, एक रूहानी चुंबक हो।
अनंत शक्तियों की धारा है, मुझ पर पड़ रही है। अब मैं देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने संसार की दुखी आत्माएं, और मेरे नैनों से सुख की किरणें निकल उन आत्माओं पर पड़ रही है। अशांत आत्माओं को शांति की शीतल किरणें मेरे अंग अंग से निकल पहुंच रही है। देख रहा हूं इस जगत की तनावग्रस्त आत्माएं मेरे सानिध्य में उनका वह तनाव समाप्त हो गया है। सभी टेंशन से मुक्त हो अटेंशन में स्थित देख रहा हूं अपवित्र आत्माओं को मैं सत्य तीर्थ, मेरी पावन किरणें फिर से उनमें वही अनादि संस्कार जागृत कर रहे। दृष्टि के सामने असंख्य निर्बल आत्माओं को मैं शक्ति स्वरूप आत्मा अविरल शक्तियों की धाराओं से भर रहा हूं। जगत की सारी आत्माएं पुनः सुखी हो गई है, शांत हो गई है, तनाव मुक्त हो गई है, अपने अनादि स्वरूप पवित्रता को पा गई है, सशक्त हो गई है, और अब सारी आत्माएं इस संसार से उड़कर अपने अंतिम ठिकाने शांति धाम की ओर जा रही है। इस दृश्य को मैं देख रहा हूं। पुनः बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता पुनः नीचे उतरते हुए इस पार्थिव कलेवर में प्रवेश करता हूं।